जी भाई साहब। क्वालिटी मोबाइल मुझे दे दो। इरफान, मोबाइल भी दे दो। मैं पागल हो गया, मैं आराम से उसको अकेला था वो। ठीक है, शुक्र करो हमारी जान बच गई है। कद्दू, कद्दू, हाँ बात सुनो। थैंक यू। अच्छा थैंक यू। एक काम करो ना लारेब, फिर जो मेरा नुकसान हुआ है आज उसके लिए सॉरी भी कहो। थैंक यू एंड सॉरी। ये तुम दोनों कहाँ थे? तुम्हें पता है अंदर कितने परेशान हो रहे हैं सब लोग तुम लोगों की वजह से? अरे ये रही हमारी लाडो बेटी। लारेब, लारेब ये क्या हरकत है बेटा? कहाँ चली गई तुम? और तुम्हें पता कि आज तुम्हारी शादी और तुम क्या हो गया? क्यों उसे डांट रही हो? आज उसकी शादी है। बचपन से जवानी तक हमने उसे कभी कुछ नहीं कहा और आज उसकी रुखसती के दिन डांट रही हो। क्या हो गया? मैंने कहा था बच्चे यही होंगे, कहाँ जाएंगे? पर भाभी देखे तो सही इसकी हरकत क्या है। छोड़ो। शाजी, दिस इज नॉट फेयर मैन। यार शादी है मेरी और तुम इतना इजी ले रहे हो अभी तक घर बैठे हुए। तुम्हें पता है मामा तुम पे डिपेंड कर रही हैं कि सारे मामलात को तुम हैंडल करें। मुझे नहीं पता तुम अभी इसी वक्त मेरे घर आ रहे हो। इज दैट क्लियर? बाय। माँ। मामा अच्छा चलो उन्हें को मैं आ रहा हूँ, ठीक है? मुझे तो लारेब के बचपने से डर लगने लगा है। इरफान को जबरदस्ती साथ ले गई वो। इस तरह अगर बहादुर उसकी फैमिली देख लेती तो इस तरह चादर में खुद को लिपटा कर जाना हमाकत अंगेज है। बिला वजह परेशान हो रही हो। बच्ची थोड़ा ही है वो, बड़ी हो गई है, अपना अच्छा बुरा समझती है। और आप जानती हैं भाभी, उसे एक आदत है खुश रहने की, सबको खुश रखने की। दोनों चले गए तो उसमें बुराई क्या है? जो लोग खुश रहना जानते हैं परेशानियां उनके नजदीक नहीं आती। देखना माशाल्लाह हमारी लारेब दुल्हन बनके कितनी प्यारी लगेगी। इंशाल्लाह अल्लाह पाक मेरी बच्ची को नजर बस से बचाए। आमीन आमीन। अच्छा मैं जा रहा हूँ, मुझे इवेंट ऑर्गेनाइजर से मिलना है। कोई काम तो नहीं है मुझसे? हाँ, वो लारेब को पार्लर लेकर कौन जाएगा? मैं थोड़ा ही लेके जाऊंगा, फिर उसके कजिन्स हैं उनमें से कोई लेके जाएगा। फुरकान से कहता हूँ वो ले जाएगा। है कहाँ फुरकान? फुरकान यहाँ आओ बेटा। अब तुम किसी काम में मत लग जाना। ऐसा करो कि वह आज के घर दोबारा जाओ और कहना कि मैं लिफाफा भूल गई थी। जी मामा, यही करूँगी। वैसे मुझे लग रहा है कि किसी ने अभी तक लिफाफा नहीं खोला होगा, वरना अब तक ये शादी खतरे में पड़ चुकी होती है। तो शाम से इस्त्री करवा के रख ली थी। अरे राफिया, यहाँ बैठी हो? बेटा ऐसा करो कि तुम लारेब के पास पार्लर चली जाओ। लेकिन आंटी मैंने तो बेटा अपना ड्रेस साथ ले लो ना, वहीं तैयार हो जाना। चलो ठीक है डिसाइड हो गया ना। मैं जा रहा हूँ, फुरकान तुम ले जाना मुझे, ठीक है? अम्मी को क्या देख रही हो? उन्होंने क्या कहना है? हाँ बेटा जाओ ना। आओ मैं तुम्हें कुछ चीजें निकाल दूँ, उसको दे। मैं भी जरा गाड़ी निकाल। ये बुआ ने भी ना इतना ज्यादा उपटन लगा दिया कि पूरी गाड़ी में इसकी खुशबू आ रही है। अच्छा सुनो, तुम लोगों को उपटन की खुशबू डिस्टर्ब तो नहीं कर रही? क्या तुम लोग अपनी जुबानें घर छोड़ के आए हो जो कुछ भी नहीं बोल रहे? आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो लारेब। क्या मतलब सिर्फ आज ही? मैं हमेशा ही अच्छी लगती हूँ। फुरकान प्लीज गाड़ी तेज चलाओ, हमने इसको ड्रॉप करके वापस घर भी जाना है अब। तो और क्या? रुको, बाहर का फोन है, किसी ने कुछ ना बोलना प्लीज प्लीज। हेलो हेलो, कहाँ पर हो? अरे वाह वाह,
अभी हमारी शादी हुई नहीं कि अभी से खबर लेना शुरू कर दी। मैं कहाँ जा रही हूँ, कब आऊंगी, किसके साथ हूँ। ए मिस्टर पड़ोसी, ये मेरे साथ नहीं चलेगा। हाँ, अगर शादी से इनकार करना तभी बोल दो। All right, sweetheart. I won't ask you. Happy now? ऐसे नहीं भाई, उर्दू में बोलो। मेरी जान कैसी। आउच! लो, उसने मेरी जान मुझे कर, हाथ के तोते तुम्हारे उड़ गए। ड्राइविंग पे कंसंट्रेट करो। राफिया, तुम कानों पे हाथ रखो, मुझे वहाज से कुछ पर्सनल बात करनी है। हाँ वहाज, हाँ भाई, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी शादी एक टिपोरी लड़की से हो रही। Oh my God. शशि जान, मैंने लारे को पार्लर ड्रॉप कर दिया। पार्लर वाले कह रहे थे कि 7 बजे उन्हें पिक कर लें। ठीक है बेटा, थैंक यू। बेटा, राफिया को नहीं लेके आए अपने साथ? आप लोगों ने खुद ही तो कहा था कि राफिया उसके साथ रुके। वो अपने ड्रेसेस भी इसीलिए लेके गई है कि वहाँ से तैयार होकर एक साथ आए। ये कौन पहनता है इस तरह के कपड़े? तौबा। आउच। ये क्या है? गाड़ी की चाबी? कोई गाड़ी की चाबी यहाँ क्यों रखेगा? हद है। Small token of love. Here's to a new beginning.
इंसान हो या भूत? मेरा मतलब है भूत हो ना जो हर जगह अचानक पहुंच जाते हो। हाय। तुम्हें सलाम करना नहीं आता? हर वक्त हेलो हाय बाय हाउ आर यू। वैसे यूरोप से कितने अंग्रेजों की कब्र को लात मार कर आए हो? तुम्हारी इन्हीं बातों ने तो मुझे तुम्हारा दीवाना बना। मैंने कोई दीवाना नहीं बनाया, वो तो तुम ऑल इंडिया से सिरके हुए थे। ऐसे एक बात बताऊं, अगर तुमने वो तस्वीर मेरी मुझे बना के ना दी होती ना तो मैं तुमसे कोई शादी वादी ना करती। Anyway, this car is for us. और मैं चाहूंगा कि तुम इसको ड्राइव करो और मैं तुम्हारे साथ बैठ के एंजॉय करूं। ओह, तो तुम मुझे अपना ड्राइवर रखना चाहते हो? बस तुम लड़कों की एक ही प्रॉब्लम है, बस बीवी को गाड़ी ले दी और फिर सारी जिंदगी इस पे एहसान जताते रहते हो। उसके बाद वो खाना भी बनाए, अंडे भी लाए, टमाटर भी लाए, मुर्गी भी लाए, सब कुछ लेके आए और तुम लोग आराम से घर आके खाना खाओ, है ना? लेकिन हाँ, एक बात मैं बता रही हूँ, मैं ये काम नहीं करने वाली, समझ आई? Oh my God, तुम पहली रात की दुल्हन हो। By the way, you know what? You sound like Poonam Devi. जो भी है, मैं ये नहीं करूंगी, समझ आइए ना? तो मैं टमाटर लाऊंगी और ना ही मैं कोई खाना। अरे 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 वानी कुड़िए है, क्या बात है, बड़ी हिम्मत है। ये तो लारेब की आवाज है। बीबी जी, आप अंदर कैसे? गेट तो बंद था। मैं 1 घंटे से दरवाजा पे जा रही हूँ, कहाँ पे थे? बीबी जी, मैं अभी पीछे गया था। अरे तुम यहाँ कैसे? जरूर तुम बाहर से लड़कर आई हो ना, और तुमने ही कोई गड़बड़ की होगी। मुझे लगता है मेरी टांग टूट गई है।
गॉड कि कैसे तुम अंदर कैसे आई? दीवार कूद के अंदर आई। मैं भी चीख सुन के अभी आया हूँ। ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई थी यार कि तुम्हें दीवार कूद कर यहाँ आना पड़ा? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. पागल हो, तुम्हें पता है? बिल्कुल पागल हो। मेरी टांग टूटी है। नहीं टूटी टांग, चलो उठो आप। आओ डॉक्टर के चलो। मैं उठा रहा हूँ ना तुम्हें, चलो उठो आप। ऐसा आराम से। ओहो देख के आराम से ओहो इस तरह करोगी तो और टूट जाएगा। तुम पागल हो ना बहुत बड़ी। बर्थडे दिन क्या हुआ? मुझे आना था। अच्छा चलो, तुम्हारी वजह से हमारा सारा कुछ अभी हुआ ही है। आओ ना तुम्हें डॉक्टर के लेके चलो। बस फिर आप बीबी जान को लेकर फौरन यहाँ पर आ जाएं। मैंने तमाशा शुरू करना है। तमाशा? क्या मतलब? खुलकर बताओ मुझे। बस मम्मी यूँ समझें कि बरसात बित चुकी है और मेरी चाल चलने का वक्त आ गया है। पहेलियाँ बुझवाती रहोगी या कुछ बताओगी भी? मम्मी, लारेब ने अपनी बेवकूफ़ी से खुद मौका दिया है और मौका गंवाने वाले अहमक होते हैं, वो मैं नहीं हूँ। मुझे नहीं। तुम भी ना वैसे अजीब ही तमाशा हो, दिखाओ। ओहो हाथ ये हथौड़ा, हाथ लगाते दर्द शुरू हो गई है। अरे यार मेंटल पीस हो तुम। भाई तुम्हें किसने कहा था कि सुबह सुबह तुम मुझे विश करने के लिए अपने घर से यहाँ पर आओ? और दूसरी बात, अगर कोई गेट नहीं खोल रहा था तो दीवार फलांग कर चोरों की तरह हमारे घर में आने की क्या जरूरत थी? इरफान के बच्चे, तुम्हारा नहीं मेरा घर है और मैं जब चाहूँ जैसे चाहूँ यहाँ पे आ सकती हूँ। अच्छा, मेरा पाँव ठीक होता ना तुम्हें टांग मारती मैं। अरे मुझे ये बताओ कि क्या इतना जरूरी था मुझे विश करना कि तुम दीवार फलांग कर इतना रिस्क लेकर यहाँ पर आई? बिल्कुल जरूरी नहीं था। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं तुम्हें विश नहीं करूंगा तो फिर कौन करेगा। ये भी है। चलो इसी बहाने ये तो पता चला कि मैं तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट हो गया हूँ। कोई इम्पोर्टेंट नहीं है तो मेरे लिए। और तो मैंने सोचा कि हमेशा मैं ही तुम्हें विश करती हूँ,
तो आज भी करने आ गई। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। पता है तुम्हारे बगैर ना इस घर में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। मेरा पाँव ठीक हो जाएगा ना। अरे लारेब बेटा, तुम यहाँ अपने मेके में? अरे बुआ, ये मैका नहीं मेरा घर है, इसको भी यही बता रही थी मैं। हाँ, हाय अल्लाह, ये क्या हुआ पाँव में, क्यों सूजा हुआ है? मैं आपको बताता हूँ बुआ, ये सुबह को मुझे बर्थडे विश करने के लिए दीवार फलांग कराने की कोशिश कर रही थी, गिरी और पैर में चोट आ गई। बेटा तुम फिक्र ना करो, हम दूध में हल्दी डालकर गर्म करके लाते हैं और तेल भी गर्म करके लाएंगे, मालिश करेंगे पाँव की तो ठीक हो जाएगा। अच्छा, हम अभी आते हैं। बुआ लेकिन मैं दूध नहीं पी सकती बुआ, प्लीज। बुआ प्लीज दूध लेकर आइएगा, हम नारेब का पूरा पूरा ख्याल रखेंगे यार। मुझे दूध दिया जाता। अरे बुआ आप भी कमाल करती हैं, दवा दे गई मुझे और पानी नहीं लाई। ये भी हम तो ला ही रहे थे, वो अपनी लाडो के पाँव में चोट लग गई, हम उनके लिए दूध और हल्दी लेने जा रहे हैं। लारेब? हाँ, खैर से आई बैठी हैं ड्राइंग रूम में। हाँ, ये कहाँ से आ गई सुबह सुबह? खुदा खैर करे। अरे साइमा बेटी, लाडो बेटी के पाँव में चोट लग गई है, हम उनके लिए हल्दी वाला दूध गर्म करने जा रहे हैं। बुआ, ये क्या कह रही हैं आप? वहाज के घर गई थी आप? अरे नहीं, खुद में के आई हैं, दीवार फलांग कर आई है ना, पाँव में चोट लगवा ली। या अल्लाह, ये लड़की क्या कर रही है? चोट कैसे लग गई? हम तो दूध गर्म करने जा रहे हैं। उस्मान, उस्मान! अरे आ रहा हूँ भाई, क्या हो गया है? क्या हुआ है? शोर क्यों मचा रही हो? चाय का कहा था, चाय क्यों नहीं लेके आ रही? लारेब घर आ गई है। लारेब? इस वक्त? क्या मतलब, क्या कह रही हो? उसके पाँव पे चोट लग गई है, बुआ ने अभी बताया। अरे बाबा, कैसे चोट लग गई, क्या बताया? तो मेरी बात समझने की कोशिश करो, इसका एक्सरे करवाना पड़ेगा। तुम सुबह सुबह ये बाहर छोड़ कर गया क्या? खैरियत तो है ना? अम्मी बिल्कुल खैरियत है, मोहतरमा मुझे सुबह को बर्थडे विश करने के लिए आई थी। बर्थडे विश? लेकिन पाँव को क्या हुआ? सच सच बताओ, क्या बात है? बड़ी मम्मी यही सच है, मैं इसी को विश करने के लिए यहाँ पे आई थी, लेकिन वो किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो मैंने दीवार से छलांग लगा दी, पाँव में चोट लग गई। खुदाया, लारेब, तुम्हारी नादानियां हद से बढ़ती जा रही हैं। बड़ी मम्मी मेरा पाँव। शमा, दुबई में मुझे समरीन का फोन आया था, मैंने वो भी भाव की सुनाई उसे। तुम खुद सोचो कि हर धर्मी और खुदसरी की भी हद होती है। भला शादियां ऐसे होती हैं कि लड़के ने कहीं लड़की पसंद की और समरीन उसे बहू बना के घर ले आई। इसी बात का तो रोना है बीबी जान कि उधर बेटे ने तेवर दिखाए और उधर समरीन ने डर के बेटे की शादी कर दी कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर उसे छोड़कर यूरोप वापस चला जाए। ऐसे कैसे जा सकता है? एक तो मुझे समझ नहीं आती कि आजकल की माएं बच्चों से इतना डरती क्यों हैं। देखे बीबी जान, बंदा फ्रूट और सब्जी भी खरीदने जाता है ना तो देख भाल के खरीदता है, और समरीन ने ना कुछ सोचा ना समझा। खैर अभी आप उससे कोई बात ना कीजिएगा, ऐसा ना हो झगड़ा हो जाए। वैसे भी वो दिल ही दिल में शर्मिंदा है कि उसने शादी आपकी गैर मौजूदगी में कर दी है। दुख की बात तो है कि सगी खाला को पूछा तक नहीं उसने। मैंने तो बहुत कहा उससे, बल्कि मैं तो आपकी साफ गोई की मिसाल देती हूँ सबको। अरे कल का लड़का है और इस तरह से माँ के आगे शेर हो रहा है, कोई शर्म ही नहीं आजकल के लड़कों को। सब उसके आगे बेबस हैं बीबी जान। चलो ठीक है, तुम चलो तो सही, देखती हूँ मैं भी उसको। बिश्मा तो बीबी जान समरीन की ऐसी दीवानी है कि वो उसे सूली पर भी चढ़ा दे तो मेरी बच्ची उफ नहीं करेगी। शमा, सूली में लटकाना और क्या होता है? उस बेचारी को तो उसे बीच में लटका के रख दिया, मासूम लड़की को। मासूम मत कहिए बुआ, नादान कहिए। बेटा तकलीफ कुछ कम हुई? अपना गुस्सा कम कीजिए, ये वक्त समझाने का नहीं है। जी बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं, समझाने का वक्त तो खैर गुजर गया।
अरे भाई ना उलझो ना परेशान हो, अब जादू देखो इसका। इस तेल से पहलवानों के जोड़ बैठ जाते हैं। बुआ मैं कोई पहलवान तो नहीं हूँ। ये भी सुबह तो तुम बड़ी पहलवान बनने की कोशिश कर रही थी। फहाज को तो बता कर आई है ना? हैं? नहीं बड़े पापा, वो सो रहा था, सुबह उठता नहीं है ना जल्दी। समरीन से पूछा था? लो कर लो बात, अपने घर आने के लिए समरीन आंटी से पूछूंगी। तो बहुत गैर मुनासिब बात है ना। ना आपको समरीन से पूछना चाहिए था, ना वहाज को बताना चाहिए था। बेटा शादी के बाद शौहर का घर ही लड़की का अपना घर होता है। समझो दहलीज पार करते ही लड़की पराई हो जाती है। पराया घर अपना और अपना घर पराया हो जाता है बेटा। तुम ऐसा करो कि जल्दी से समरीन को फोन करो। वो परेशान हो रहे होंगे, कहीं परेशान होकर हमको ना फोन करना शुरू कर दे। जी करती हूँ। और हाँ, अगर परेशानी में उन्होंने कुछ कह दिया तो चुपचाप सुन लेना। हम लड़की वाले हैं, हम कुछ कह नहीं सकते। हम तो बेटी वाले हैं बीबी जान, हमारी कहाँ चलनी थी। समरीन ने तो वही किया जो उसके बेटे ने चाहा। बस करो, मुझसे इस किस्म की हमकाना बातें मत करो। मैं आ गई हूँ ना अब। समरीन से तो मैं अपनी आंखें माथे पे रख के बात करूंगी, बेशर्म कहीं की ना हो तो। बीबी जान आप ज़रा हाथ हल्का रखिएगा, मुझे भी बहुत डर लगता है कि वहाँ यूरोप से वापस आया हुआ है, ऐसा ना हो कहीं कि वो। बस फजूल बातें मुझसे मत करो। पता नहीं तुम्हें बच्चे कंट्रोल करना क्यों नहीं आते, बस पैदा कर लेते हो। मैं इतना जानती हूँ बीबी जान, अगर आप आ जाती तो समरीन इतनी बड़ी गलती कभी ना करती। पता नहीं समरीन किस खानदान की लड़की को बहू बना के ले आई है। भाई मैं दुबई में बीमार थी, मार थोड़ी गई थी, मुझसे कम से कम मशवरा ही कर लिया होता। पता नहीं बीबी जान उस लड़की ने वहाज पर क्या जादू कर दिया कि समरीन इतनी मजबूर हो गई कि उसने शादी कर दी। मुझे नहीं बुलाया बीबी जान, मुझे शादी में। हाँ, वो तो मेरी बच्ची का प्यार है अपनी खाला के लिए, जो अब तक उसकी चौखट पर पड़ी हुई है। अच्छा, ऐसी साहरा है वो लड़की। चलो अब आ गई हूँ तो देखते हैं चल के। मैं इतना जानती हूँ बीबी जान कि मेरी बच्ची कुछ भी कर ले, समरीन को उस पर रहम नहीं आने वाला। मैं आ गई हूँ ना, तू देख रहा मैं समरीन के कसबल कैसे निकालती हूँ। खाला जानी नाश्ता बनवा दूँ आपके लिए? नहीं बेटा, थैंक यू सो मच। थैंक यू की क्या बात है, बेटियों को तो अपनी माँओं से सिर्फ दुआओं की जरूरत होती है। आप तैयार हो जाइए, बीबी जान आ रही है मामा के साथ। आप और बीबी जान आ रहे? मामा का फोन आया था, सारी बातों को भुला के लारेब की मुंह दिखाई करने के लिए आ रही है। मुझे मालूम था कि तुम्हारी माँ मुझसे ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकती, लेकिन बीबी जान बहुत गुस्सा करेंगी। उन्हें लेने के लिए नहीं जा सकी ना। खैर, वो जितनी जबान से कड़वी हैं, दिल से उतनी मीठी है। जानती हूँ। अच्छा आप चेंज कर लें, मैं अलमारी से आपके कपड़े निकाल देती हूँ, ठीक है? अच्छा सा कोई सूट निकाल देना, तुम्हें तो मेरी पसंद का पता है ना। मैं नहा लूँ।
कहीं ऐसा तो नहीं कि लारे बगैर बताए हुए आ गई और वो नाराज हो गई हूँ? मेरा ख्याल है वहाज को तो कम से कम बताना चाहिए। मैं कॉल करता हूँ उसे। हाँ हाँ, फोन करो और उसको बताओ कि इंतज़ार करें नाश्ते पर, हमने इंतज़ाम कर लिया। जी भाईजान। फोन नहीं उठा रहा वहाज, मेरा ख्याल है सो रहा होगा वो भी। आप उन लोगों को फोन नहीं करें, मैं खुद से चली जाती हूँ। सब परेशान। समरीन, तुमने तो चट मंगनी और पट ब्याह कर दिया और बीबी जान को इत्ला करके तुमने समझा कि फर्ज पूरा हो गया। अरे मैं तो आज आ ही गई हूँ, तुमने तो राब्ता तक करना गवारा नहीं किया। बीबी जान सही कह रही हैं। बीबी जान का भी वहाज पर बहुत हक है। जब वहाज पैदा हुआ था और तुम बीमार पड़ गई थी तो इन्होंने ही तो संभाला था वहाज को। बस करो। अरे कौन पुरानी यादों को याद रखता है? बीबी जान ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। आपको मालूम है मैंने कभी आपको अपनी खाला नहीं समझा, हमेशा अपनी माँ की जगह समझा है। मतलब मेरी तरह। समरीन, अरे बहू कहाँ है? बुलाओ उसे, हम उसे मुंह दिखाई देना चाहते हैं। सुना है बहू तुम्हारी चांद का टुकड़ा है। कब तलू होगा वो चांद? हम भी चांद देखना चाहते हैं। अरे सूरज तलू हुए तो बहुत देर हो चुकी है, बुलाओ उसे। जी मैं बुलाती हूँ। ले वहाज आ गया। वहाज देखो बीबी जान आई है। बिस्मिल्लाह। चांद सा बच्चा, बहुत बहुत मुबारक हो तुझे शादी की। बहुत शुक्रिया बीवी जान। बस चुप कर जा, मेरे साथ मत बोल। तूने मुझे अपनी खुशी में याद नहीं रखा ना, लेकिन देख मैं शरीक होने आ गई। बीवी जान, वो आप दुबई में थी ना, राब्ता नहीं हो सका। और वैसे मुझे तो ये मालूम हुआ था कि आप 2 दिन बाद आने वाले थे। बस कर, ज्यादा मत बोल। मुझे पता है कि इस वक्त तू बस शादी की खुशी में हवाओं में उड़ रहा है। अरे बहू को तो लाओ, उसे तो देखूं मैं। लारेब कहाँ है? तुम्हारे पास नहीं थी अंदर बेडरूम में? अब वॉशरूम में होगी ना? नहीं, वॉशरूम में भी नहीं। हाय अल्लाह, गज़ब खुदा का पहला दिन और बहू घर से गायब। ये क्या नहुसत है? नहीं नहीं बीबी जान ऐसी बात नहीं है। पड़ोस में रहते हैं ना, बिल्कुल सामने वाले घर में अपने अम्मा अब्बा से मिलने गई होगी। ये क्या बात हुई? वो कहीं भी जाए उसे बताकर जाना चाहिए था। हद होती है वैसे लापरवाही की। देख बेटा, तू यूरोप से पढ़ के आया, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि तू यहाँ के रस्म रिवाज ही भूल जाए। अब बहू, पहला दिन और वो घर से गायब। गज़ब खुदा का। तौबा मेरी या अल्लाह, तौबा। बहू घर से गायब है, वो लोग परेशान तो हो रहे होंगे ना। उन्हें कैसे बताया जा सके? वहाज और समरीन भी फोन अटेंड नहीं कर रहे। हाँ बल्किस, तुम्हें और साइमा को जाना चाहिए। वहां जाकर उनको सारी सूरत हाल से आगाह करो। ना तो फोन अटेंड कर रहे हैं और ना ही खुद फोन कर रहे हैं। मुझे ये बात कुछ ठीक नहीं लग रही है। जी हम जाते हैं और नाश्ते के बारे में भी कोई बात कर लेंगे, यही मुनासिब रहेगा, है ना साइमा? हाँ बिल्कुल। क्या मुनासिब रहेगा और क्या गैर मुनासिब? तुम्हें ऐसी हरकत करनी चाहिए थी जैसे हम सब एम्बैरेस हो रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है ना, तो जाएं, जाकर उनको बता दें कि लारेब यहाँ है और उसके पाँव में तकलीफ है। जी हाँ जी चलें। बुआ आप भी आ जाए। फुरकान,
किस कदर तकलीफ दे बात है कि घर की बहू शौहर और सास को बताए बगैर मैं के रफू चक्कर हो गई। बीबी जान यहीं गई होगी लारे, आज के वॉक पे तो नहीं चली गई। तू चुप कर जा, बहुत शौक है ना तुझे पराई आग में अपने पांव जलाने का। चुप। समरीन, ये किस किस्म की बहू लेके आए हो भाई तुम लोग? कोई खानदान वानदान भी देखा था कि नहीं? दीदी जान आप इस तरह की बातें क्यों कर रही हैं? मैंने आपको कहा है ना, बच्ची है, माँ बाप याद आ रहे होंगे, सामने घर है, चली गई होगी। हाँ, सामने ही तो घर है उसका। अरे बहू रानी घर से गायब है और यहाँ पर कयास सराइयाँ चल रही हैं। हेलो, ओह मैं बस अभी आ रहा हूँ, फिक्र ना कर। जी, लारेब अपने घर चली गई थी, मैं उसे लेके आता हूँ। लो, भाई से कह दिया कि अपने घर गई, मैं उसको लेके आता हूँ। मैं पूछी शेरों की तरह क्यों गई है? जरूर दाल में कुछ काला है, मैं अभी बताए दे रही हूँ। हमारे वक्तों में पाँव जमीन पर रखने नहीं देते थे कि कहीं दुल्हनिया की मेहंदी का रंग न फीका पड़ जाए। और ये तुम्हारी दुल्हन है कि तौबा अस्तग़फ़ार तौबा, अल्लाह छतें फलांगती फिर रही है। अरे ये तो बताओ, ये छोकरिया ब्याह के लाए हो या किसी बंदरिया को पकड़ के ले आए हो? अरे ये लड़का जिस तरह से तुम छल्ला बना है ना बहू का, ये तुम्हारे लिए खतरे की घंटी है।